हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग दो मेथड पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम तुमको इसका तीसरा मेथड बतलाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो मेथड कौन कौन सा है जिस पर हम लोग चर्चा किए? पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो जी, इंटीग्रेशन ज्ञात करने के यही तीन प्रमुख मेथड है, मेन यही तीन प्रमुख मेथड है जी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड क्या है भैया? दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एंड तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस टाइप के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस टाइप के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग प्रोडक्ट फंक्शन जो होते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं, उनको इंटीग्रेट करेंगे ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग क्या क्या देख रखे हैं भाई? u प्लस भी होगा तो कैसे कर लेते हैं, माइनस होगा तो कैसे कर लेते हैं। आज u इंटू भी के फॉर्म में जो फंक्शन होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में जो फंक्शन होंगे उनको इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे। तो u इंटू भी के फॉर्म में जो फंक्शन है, u इंटू भी के फॉर्म में जो फंक्शन होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में जो फंक्शन होंगे उनको इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे। तो u इंटू भी के फॉर्म में जो फंक्शन है, u इंटू भी के फॉर्म में जो फंक्शन है, उनका इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई? u को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। इसको पढ़ लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। और इस फॉर्म पर ही हम लोग प्रोडक्ट रूल में जितने भी फंक्शन मिलेंगे उन सभी को इंटीग्रेट करेंगे। अब u इंटू वी का फॉर्म, ये रिजल्ट आया कहां से? तो देखो क्लियर है, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से आया, लेकिन इस पर हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए लिमिटेड टाइम में हम लोग इसके एप्लीकेशंस को सीखेंगे। ये कहां से आया ये हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप देख पाएंगे। तो हम लोग सीधा इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस पर मेनली इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम एक फंक्शन लेते हैं x इंटू साइन एक्स। अब हम इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। एक और इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाला फंक्शन u, सेकेंड वाला फंक्शन v। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों फंक्शन में हमारा u भी ही अलग है। इसमें ux को मान रखें, इसमें u sin x को मान रखें। तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा u होगा, कौन सा v होगा? इस बात को हम लोग कैसे जज करेंगे? रैंडमली प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन को हम लोग u भी अगर मान लेते हैं तो हम लोग को इंटीग्रेट करने में परेशानी होगा और इंटीग्रेशन हमारा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो,
कैलकुलस पढ़ते समय हम एक बेसिक रूल का बात करते हैं कि मेनली हम लोग 5 फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। कौन कौन सा 5 फंक्शन है? आइलेट। कौन कौन सा 5 फंक्शन है? आइलेट, आइलेट, यही 5 फंक्शन है। आई क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। ए क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। टी क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन लिख लेते हैं, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन, हम लोग इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन, हम लोग सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे? हम लोग आइलेट से जज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड फंक्शन के लिए तुमको एक साधारण सिंपल सा एक उपाय बतला देते हैं। सेकेंड फंक्शन यानी भी, सेकेंड फंक्शन यानी भी किसको लेंगे? इजिली इंटीग्रेबल, जो इजिली इंटीग्रेबल, किस टाइप के फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेंगे? इजिली इंटीग्रेबल हो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन यानी भी को रखेंगे। क्योंकि हम लोग बार पर अगर रूल को नोटिस करेंगे तो हम हर बार भी का इंटीग्रेशन हुआ, तो इंटीग्रेशन भी को हम लोग उसी भी की जगह पर उसी फंक्शन को रखेंगे जो आसानी से इंटीग्रेबल हो। और आसानी से इंटीग्रेबल देखो इस कड़ी में होगा, इस हमारा फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक में ज्यादा इजिली इंटीग्रेबल एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक ट्रिगोनोमेट्रिक में इजिली इंटीग्रेबल ट्रिगोनोमेट्रिक होगा। जो फंक्शन नीचे की ओर होगा वो इजिली इंटीग्रेबल होगा। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसको नोट करेंगे, इसको रहने देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लिए x और log x। तो x तो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन हुआ, x कौन सा फंक्शन हुआ? अलजेब्राइक। और log x कौन सा फंक्शन हुआ? लॉगरिथमिक। तो हमको देखना होगा कि इजिली इंटीग्रेबल कौन है, तो दोनों में नीचे जो होगा वही इजिली इंटीग्रेबल होगा। अलजेब्राइक नीचे है मतलब इजिली इंटीग्रेबल ये है, लॉगरिथमिक ऊपर है मतलब इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा। तो इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ध्यान देंगे, हमको पहले ये पता चल जाए कि सेकेंड फंक्शन किसको लेना है और फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, तो हम लोग आसानी से चीजों को इन फॉर्मूला पर पुट करके और सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास जो भी फंक्शन मिलेगा उसमें हम लोग देखो, अब एक दो फंक्शन और लिख देते हैं, e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब e का पावर x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि नीचे है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं इस फॉर्म में ऊपर से नीचे जो फंक्शन सबसे नीचे होगा वो सबसे इजीली होगा, ये उसके अपेक्षा, ये उसके अपेक्षा, ये उसके अपेक्षा, लास्ट में इनवर्स। तो e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो e के पावर x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। तो भाई नीचे कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी सेकेंड फंक्शन ये रहा, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, यानी भी ये हुआ, u ये हुआ। आप ये देखकर डिसाइड ना करेंगे कि भाई पहले जो है उसको u लें, बाद में जो है उसको भी लें। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है और फिर सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है या चीजें मुश्किल होती चली जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग इस रूल पर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, यानी इस रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लें और हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आपको इस फॉर्मूला का यूज करके दिखलाते हैं। आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाई हमको इंटीग्रेट करना है x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले हमारा काम क्या? फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन पहचानना है, यानी u और v को पहचानना है। तो भाई आइलेट
आइलेट। कैलकुलस में हम लोग जिक्र करते हैं मेनली पांच फंक्शन का ही, हम लोग 5 फंक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो x कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। cos x कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप बतला दो दोनों में से किसका इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा भाई? क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। यानी ये u हो गया और ये क्या हो गया? v हो गया। u और v जब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे 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 भाई? तो u को बाहर करेंगे यानी x को बाहर कर देंगे और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? u इंटू v, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx i इक्वल टू x इंटू साइन x और sin x का इंटीग्रल कितना? माइनस cos x और प्लस c लिख देते हैं, प्लस c। यही हमारा x इंटू cos x का इंटीग्रल हो गया। x इंटू cos x का इंटीग्रल क्या मिला हम लोग को? x इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। अब यहां हम आपसे दो बात का चर्चा करेंगे। भाई साहब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब दो बात का चर्चा करेंगे। दो कौन कौन सा बात है? पहला बात कि अगर हम u और v मानते समय बात को ध्यान ना दें तो हमारा इंटीग्रेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स होते होते टेढ़ा हो जाएगा भाई, टेढ़ा हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने के कंडीशन में नहीं होगा। दूसरा जरूरी बात कि हर टाइप का फंक्शन को हम लोग u इंटू v पर नहीं तोड़ सकते। जैसे रूट एक्स इंटू साइन एक्स मिल गया, अब ये इजिली इंटीग्रेबल है नहीं, इजिली इंटीग्रेबल है नहीं, तो हर टाइप के फंक्शन को हम लोग u इंटू v के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ठीक है? अब एक बात और हम आपसे चर्चा करेंगे कि भाई ये जो c है, ये c, ये बाई इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन साइन है, तो ये c आता किसके लिए? बेसिकली ये c आता ये वाला इंटीग्रेशन, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है वो सॉल्व होके कट जाता है। आपको इस चीज को हम सॉल्व करके दिखला देते हैं कि भाई ये दोनों इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कहां चला जाता है ना। तो दो बात का ध्यान हम बोले आप लोग को कि अगर इंटीग्रेशन करते समय u और v को ध्यान ना दे तो चीजें मुश्किल हो सकती है। दूसरा जरूरी बात, हर टाइप का फंक्शन u इंटू v के फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है? तीसरा बात, ये जो c आया ये किसके लिए आया भाई? तो ये वाला इंटीग्रेशन के लिए आया। आप कहोगे कि सर ये इंटीग्रेशन हुआ इसका c, ये इंटीग्रेशन हुआ इसका c, इसका भी तो c होगा। तो हम आपको दिखला देते हैं ये दोनों इंटीग्रेशन के c का कहानी, ये दोनों इंटीग्रेशन के c का कहानी दिखला देते हैं कि क्या है ये दोनों इंटीग्रेशन के c का कहानी। देखते हैं, इसको रख लेते हैं साइड में, ये भाई साहब साइड में रहेंगे। चलते हैं इसको समझने के लिए हम लोग कि भाई ये c जो है ये किसका है, कहां से आया, इस बात को समझने के लिए हम आपके सामने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स dx। आप फंक्शन तो समझ गए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, कौन सा? सेकेंड फंक्शन ये होगा। क्यों? बाद में इसलिए नहीं क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है
और अलजेब्रिक फंक्शन के अपेक्षा इजीली इंटीग्रेबल, और ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं भाई, x को छोड़ दिए, cos x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। अब क्या किए ध्यान से देखेंगे बच्चे, x cos x का sin x प्लस c, कांस्टेंट को यहां c1 ले लेते हैं, c1 ठीक है। x का डेरिवेटिव 1, cos x का sin x प्लस c1। क्लियर है बच्चों? अब क्या करते हैं, x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x sin x, एंड x का c1 में मल्टीप्लाई कर देंगे c1x। अब ये दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्लियर है बच्चों, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c1 dx। c1 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं हम लोग, बाहर रख सकते हैं क्या, x sin x c1x sin x का माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस c, और dx का x। अब ये c1x पॉजिटिव नेगेटिव कट गए क्या, x sin x प्लस cos x प्लस c। आप रिजल्ट को देख लो, आपके सामने है x sin x प्लस cos x प्लस c। ये c किसका है? ये बड़ा वाला जो ये होल इंटीग्रेशन जिसके अंदर होता है उनका। समझ गए क्या बच्चों? अब हम लोग इस रूल पर फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। अब इसी टाइप का या इससे थोड़ा सा अलग या डिफरेंट टाइप का हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम कर पाए, इसके लिए हम आपको एक और एग्जांपल दिखलाते हैं। I इक्वल टू log x dx। अभी आप कहोगे कि सर आप अभी u इंटू वी के फॉर्म का बात कर रहे थे, u इंटू वी के फॉर्म का। यहां तो सिंगल फंक्शन है तो हम लोग इसके साथ 1 लेते हैं क्या। 1 कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किस में आएंगे भाई? अलजेब्रिक फंक्शन में आएंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन में जब आएगा तो अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक हो गया ना। तो अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक हो गया मतलब सेकेंड फंक्शन कौन सा हुआ हमारा? 1। फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ? log x। आपको मालूम है फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप प्लस सी जोड़ दिया करेंगे, प्लस सी लास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं या यहां भी ऐड करके चल सकते हैं। dx x log x का डेरिवेटिव 1/x dx x और x कट गया। I इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। I इक्वल टू x इंटू log x एंड dx का इंटीग्रल कितना हो गया? x प्लस सी। आपको मालूम हो ये कांस्टेंट किसका बचता है? बड़ा वाला इंटीग्रेशन का बचता है। किसका बचता है बच्चों? बड़ा वाला इंटीग्रेशन का। तो आप इन क्वेश्चंस को देखकर और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम आपके एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा दिखला दें। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में 7.6 देख ले आप इस टाइप का फंक्शन, x sin x, x sin 3x, x स्क्वायर। ये जो जितने भी फंक्शन हैं, इन सभी फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है आपको? u और v को पहचानना है। इंटीग्रेशन हमेशा किसका होगा? v का, यानी सेकेंड फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन,
यू भी, जो नीचे होगा आइलेट फॉर्म में जो नीचे होगा वो इजिली इंटीग्रेबल होगा, आप उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है बच्चों?